So hey guys, welcome back to the channel. Today we are going to discuss Cell the Unit of Life. This video is part 2. If you haven't seen part 1, I will give you the link in description. You can go and watch from there. So what is prokaryotic cell? The cell not well defined nucleus means जिस सेल में well defined nucleus present मतलब जिस सेल में भी न्यूक्लियस जो हमारा होता है well defined मतलब अच्छे से नहीं प्रेजेंट होता है, अच्छी क्वांटिटी में नहीं प्रेजेंट होता है, वो प्रोकैरियोटिक होता है। यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया पे कोई मेम्ब्रेन नहीं, गोल्गी apparatus ये सब होते ही नहीं है वहाँ पे, ठीक है। एग्जांपल हो गया हमारा किंगडम मोनेरा, ठीक है। यूकैरियोट्स क्या होते हैं? यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होती है, मतलब ज्यादा अच्छी फंक्शनिंग होती है उनकी, मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, न्यूक्लियस सब उसमें प्रेजेंट रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म्स रेस्पिरेशन इन यूकैरियोट्स, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या परफॉर्म करता है? रेस्पिरेशन यूकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। सेल एनवेलप क्या होता है? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। क्या होता है? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल बाय ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है? ग्लाइको मींस ग्लूकोज, कैलिक्स मींस लेयर, मींस कवरिंग ऑफ द लेयर इज नोन एज ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स की कवरिंग होती है लेयर की, इसी को हम लोग सेल एनवेलप बोलते हैं। जो जैसे ये सबसे पहले जैसे हमारा सेल है, ऊपर हमारा सेल मेम्ब्रेन रहेगा, सेल मेम्ब्रेन की सेल के ऊपर क्या कवरिंग रहेगी, उसके बाद फिर हमारा जो प्लांट, ये हमारा प्लांट सेल है तो यहाँ पे सेल वॉल भी रहेगा, क्या रहेगा? सेल वॉल। ऊपर से फिर हमारी ग्लाइकोकैलिक्स मतलब ग्लूकोज की लेयर रहेगी, इसी को हम लोग बोलते हैं सेल एनवेलप, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर या तो स्ट्रेट भी रह सकती है या तो जिगजैग में भी रहती है, सिंपल ये स्ट्रक्चर होता है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल व्हिच प्रोटेक्ट द सेल एंड इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लिपिड, मतलब ये कवर करता है सेल को, और क्या करता है? आउटर मोस्ट कवरिंग होता है सेल का और प्रोटेक्ट करता है सेल को और उसको फ्लेक्सिबल बना के रखता है, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा 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 होता है, तीनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक। सेल वॉल क्या होता है? इट प्रोवाइड्स मेंटेन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सेल, मतलब ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है और मेंटेन करता है स्ट्रक्चर, मतलब जो स्ट्रक्चर है प्लांट सेल का, जैसे अगर ये स्ट्रक्चर है ऐसा, सॉरी इसका क्यूबिकल स्ट्रक्चर रहता है, तो क्यूबिकल जो स्ट्रक्चर है इसको मेंटेन करके रखता है, ठीक है। और ये रिजिड स्ट्रक्चर का होता है, कैसा? रिजिड स्ट्रक्चर का। और ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है? जैसे कि मैंने पहले बताया, लेयर ऑफ ग्लूकोज होता है जो कि कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है सेल को इन्फेक्शियस बैक्टीरिया और वायरसेस से। जैसे सारे बैक्टीरिया हमारे इन्फेक्शियस नहीं होते हैं, कुछ कुछ न्यूट्रिशन के लिए हमारा सेल यूज करता है, ठीक है। जो इन्फेक्शियस बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं उससे ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर जो होता है हमारा, वो हम लोग को प्रोटेक्शन देता है हमारे सेल को, ठीक है। मीसोसोम्स क्या होता है? रेगुलेट डिवीजन किसका? न्यूक्लियस का रेगुलेट करता है मीसोसोम्स, ठीक है। ये हमारा इनफोल्ड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसको इनफोल्ड करता है ताकि रेस्पिरेशन इजीली हो पाए, ठीक है। क्रोमोमैटोफोर क्या होता है? द कलरफुल पिगमेंट, मतलब ये कलरफुल पिगमेंट होता है जो कि मीसोसोम्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा मीसोसोम्स का स्ट्रक्चर है तो इसके ऊपर जो डॉट 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 कलरफुल पिगमेंट्स हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रोमोमैटोफोर, ठीक है। इंक्लूजन बॉडीज क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स, मतलब स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स यहाँ पे होता है जो कि सॉलिड फॉर्म में, किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में, और टेक स्पेस करता है कहाँ? ये मेम्ब्रेन होता है, ये मेम्ब्रेन लेस होता है, ठीक है। यहाँ पे स्टोरेज ऑफ मटेरियल टेक स्पेस करता है और ये मेम्ब्रेन लेस होता है, सिंपल। फिर उसके बाद हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि जैसे मल्टीपल ग्लूकोज जब एक साथ आते हैं तो क्या बनाते हैं? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है? मल्टीपल ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। क्रोमोमैटोफोर क्या होता है? इट इज सिंपली द देखिए जब एक साथ बहुत सारे क्रोमोमैटोफोर एक साथ आते हैं तो क्या बनाते हैं? साइनोफाइसिलिन, ठीक है, सिंपल। जैसे रिजिड स्ट्रक्चर, जैसे जो मैंने बताया रिजिड स्ट्रक्चर प्लांट का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपली रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर होता है, उसका कोई ऐसे एनिमल सेल की तरह सर्कुलर नहीं रहता है। रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर को रिजिड बनाने में हमारा सेल वॉल हेल्प करता है, सिंपली। ये था हमारा चैप्टर। इफ यू हैव स्टिल एनी पार्ट 3 एज वेल, बिकॉज़ इन दिस वीडियो वी हैवंट कंप्लीटेड एंटायर चैप्टर, प्लीज वेट फॉर पार्ट 3 एज वेल एंड it will be very helpful for you as bye bye।